सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारा जो डिस्कशन है क्लास 12th के लिए, उसका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अभी तक मैंने मेरी वीडियोस में लगभग सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स को कवर किया है और इसमें से भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। बट आज देखते हैं कि हम यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में और क्या पूछा जा सकता है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से आपके पास क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्ज़ाम में मिलेगा और यहाँ से कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिलना है। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबल है कि केस बेस्ड क्वेश्चन जो है आपका 36, 37, 38 में से कोई एक क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स में मिलेगा और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो मिलना है सेक्शन बी में। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो यही है। इसके अलावा एग्ज़ाम में तो सेक्शन सी में भी पूछा जा सकता है, बट अब तक जो देखा गया है वो इन 2 जगहों पे यहाँ से क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में भी यहाँ से मिलता ही है। तो आप ये मानकर चलिए कि 6 से लेकर के 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस चैप्टर से, यानी इस टॉपिक से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपसे पूछे जाएंगे। तो ये यहाँ से 3 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है जो रेट मेज़र है, डेरिवेटिव एज रेट मेज़र, ये आपका एक पॉइंट है जो यहाँ से इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है जो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। और तीसरा जो टॉपिक है वो मैक्सिमा मिनिमा का है। तो 3 ही टॉपिक हैं हमारे पास इसमें जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये तीनों को कवर करते हुए कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा ही जाएगा। तो हम देखते हैं कि आज हम जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं इन तीनों टॉपिक्स से लेकर के, इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर से। तो वो हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। तो आज के लिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में ही पूछा गया है और किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है इसका हमारा, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2√3 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच साइड इज इंक्रीजिंग। तो यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें मालूम है कि जो मीडियन है और एल्टीट्यूड है वो सेम ही होते हैं। तो एक मीडियन हम इसमें प्लॉट कर देते हैं, ये हमारे पास इसका मीडियन है। तो अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। मान लेते हैं कि साइड इसकी x मान लेते हैं, चलिए इसकी साइड को हम x ही मान लेते हैं या a मान लेते हैं, a इसकी साइड हो गई। तो सबसे पहले हमें इसका जो मीडियन है उसको इस a के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हम इस मीडियन को अगर b मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हम जानते हैं कि मीडियन और एल्टीट्यूड सेम है, तो ये एक राइट ट्रायंगल बनता है। तो इस पूरे ट्रायंगल से हमें क्या मिल जाएगा, a² इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपका a/2 और a/2 हो जाएंगे हाफ, क्योंकि मीडियन बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। तो a² यानी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू b² प्लस a/2 का स्क्वायर। ये आपको पहले एक कंडीशन बना लेनी है यहाँ से। तो a² इज इक्वल टू b² प्लस a²/4। दिस इम्प्लाइज a² माइनस, इसे इधर शिफ्ट करिए, a²/4 इज इक्वल टू b²। तो ये हो जाएगा आपका 3a²/4 इज इक्वल टू b²। और यहाँ से आपको अगर b की वैल्यू चाहिए तो b आपका a√3/2 ऐसा ये आ जाएगा। तो ये आपको ये पता चल गया कि मीडियन में, ये मीडियन है b, ध्यान रखिएगा, और a जो है साइड है। तो मीडियन और साइड में रिलेशन हमें पता है। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन है दैट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो हमें मीडियन का रेट दिया हुआ है, यानी dB/dt हमें गिवन है, दैट इज 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमें जो पूछा गया है कि dA/dt क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल सा काम है जो हमने रिलेशन निकाला है, यहीं से हम शुरू करेंगे। हम इनको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ जाएगा dB/dt इज इक्वल टू √3/2 को कुछ करना नहीं है और dA/dt यहाँ पे हमने लिखना है क्योंकि हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। नाउ पुट दी वैल्यूज। अब आप केवल वैल्यूज पुट कर देंगे
डी अपॉन डी टी ऑलरेडी गिवन है जो कि 2√3 है, और ये आपके पास √3/2 है, और ये डी अपॉन डी टी आपको पूछा है। दिस इम्प्लाइज, अब ये आप देखें तो ये आपका यहाँ पे √3 कैंसिल हो गया और ये 2 इधर आ गया तो 4 हो गया। 4 इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। दिस इम्प्लाइज डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो ये किस तरह से हमने सॉल्व करना है ये आपने देख लिया। ये कई बार एल्टीट्यूड के लिए भी पूछ सकता है यहाँ पे, तो एल्टीट्यूड के लिए भी आपका सेम रिलेशन है, मीडियम का भी सेम रिलेशन है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। इफ इट सेज एल्टीट्यूड देन ऑल्सो द क्वेश्चन सॉल्यूशन विल रिमेन सेम सॉल्यूशन आप रहेगा। आप मीडियम ना यूज करके यहाँ पे एल्टीट्यूड वर्ड यूज करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, ये रेट मेजर का क्वेश्चन अभी आपने किया। अब आपके पास जो क्वेश्चन दिख रहा है दूसरा, वो है कि क्यूब्स ऑफ दीज नंबर इज लीस्ट। ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आ गया। सम ऑफ 2 नंबर इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स ऑफ दीज नंबर इज लीस्ट। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स, और सम ऑफ स्क्वायर्स पूछा है। तो अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मैक्सिमा मिनिमा का। अगर दोनों नंबर हम x और y मान लेते हैं तो x प्लस वाई आपके पास 5 है, ये आपकी पहली कंडीशन है। इफ द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ दीज नंबर इज लीस्ट, अब हमें सम करना है, यानी s इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसी को हमें लीस्ट करना है यानी मिनिमाइज करना है। तो यहां से आप देखिए इस पहले वाले स्टेटमेंट से आपको y की वैल्यू क्या मिल रही है, 5 माइनस एक्स। इस 5 माइनस एक्स को आप यहाँ ले जाइए, डी एस एस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस एक्स का क्यूब। अब आपका ये फंक्शन एक्स का फंक्शन हो गया जो कि एस है सम। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो डी एस अपॉन डी एक्स हम निकालेंगे। तो हमारा जो स्टेप्स होते हैं वो यही होते हैं मैक्सिमा मिनिमा की। सबसे पहले फंक्शन चाहिए, फिर उसका डेरिवेटिव चाहिए, फिर क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, और फिर हम चेक करते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो 3x² ये हो गया, और ये हो गया 3 इंटू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 5 का करेंगे तो 0, माइनस एक्स का करेंगे -1। ये चेन रूल से हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज डी एस अपॉन डी एक्स इज 0, इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो 3x² इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है तो हम उसको उस तरफ ले जाते हैं। 3 इंटू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। आप देख रहे हैं 3 दोनों तरफ कट गया आपका। अब आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस रूट लगा दें आप यहाँ पे, 5 माइनस एक्स। एक्स का यहाँ पे भी रूट हो गया, यहाँ पे भी स्क्वायर हट गया। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, x इज इक्वल टू माइनस, अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो +5 माइनस एक्स ऐसा हो सकता है। दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5/2। एक तो ये हो सकता है। दूसरा हम देखते हैं x इज इक्वल टू, अगर माइनस साइन लिया तो -5 होगा और प्लस x हो जाएगा। उस सिचुएशन में हम देखेंगे कि x आपके कट रहे हैं, तो ये आपका पॉसिबल है नहीं दूसरा, ठीक है, क्योंकि अगर आपने माइनस साइन अंदर लिया तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ प्लस साइन हो गया, तो ये नहीं है आपका, नॉट एप्लीकेबल। तो x की वैल्यू आपके पास 5/2 आ गई। अब आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, x निकाल दिया आपने, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होता है, जहाँ पे आपका डेरिवेटिव तो 0 है। अब हम क्या करते हैं कि हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो हमारे पास कंडीशन है, इफ d²s यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है, यानी लेस देन 0 आता है, जिसको हम नेगेटिव कहते हैं, तो होता है मैक्सिमा। एंड इफ this d² upon dx² is greater than 0, that is positive, तो होता है मिनिमा। तो हमें तो लीस्ट करना है, तो हमें मिनिमा चाहिए, तो हम अब डेरिवेटिव निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर का। अब हम करते हैं d² upon dx², कितना होगा हमारे पास, वापस वहीं पर जाते हैं जहां हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा था ये। तो अब आप इसका फिर से डेरिवेटिव लिखेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, इसका जब डेरिवेटिव लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x और आएगा,
तो ये 6x हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस जगह पे 6x, एक तो मैंने लिख दिया 6x, ठीक है, ये इस वाले का हो गया आपका जो दिख रहा है। दूसरे हिस्से में बीच में माइनस साइन है, ये आपको पहले से दिख रहा है। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास है ये वापस 6 होने वाला है, क्योंकि 5 माइनस एक्स का फिर से आप करेंगे स्क्वायर का, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 3 या 6, तो 6 एक आ जाएगा, यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, और 5 माइनस एक्स लिखेंगे क्योंकि पावर अब 1 रह जाएगी, इंटू फिर से -1 आएगा क्योंकि 5 का 0 और x का -1, चेन रूल भी लगेगा। अब ये हमने लिख लिया क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हम क्यूब का कर रहे थे दोनों का, एक्स क्यूब और वाई क्यूब। तो ये आपका आ गया 6x, एक और माइनस आ गया तो प्लस, और 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6 5 30, और ये माइनस है तो माइनस का 6x, ये आपके पास आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस माइनस की वजह से प्लस हुआ, फिर 6 5 30 और माइनस, ये दोनों कट गए, ये आपका 30 आ गया जो कि पॉजिटिव है, या इसको ग्रेटर देन 0 जैसा भी आप समझते हैं। तो आपका जो क्यूब है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स इज लीस्ट, क्योंकि ये बता रहा है कि ये मिनिमा है, ये ठीक है, ये मिनिमा की कंडीशन आपके पास आ रही है, तो लीस्ट हो गया, ये मिनिमा हो गया। तो ये आपका एक चीज़ तो ये हो गई, आपने लीस्ट दिखा दिया है जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ क्यूब्स नंबर इज लीस्ट देन फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स। अब आप दोनों के नंबर्स का सम ऑफ स्क्वायर्स करेंगे, यानी अब आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स है आपके पास 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर प्लस, अच्छा वाई आपको पता चल जाएगा यहाँ से, देखिए वाई क्या था, 5 माइनस एक्स, तो आप y निकाल देंगे यहीं पे, इसी जगह पे मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, दैट इज 5 माइनस 5/2, तो 2 5 या 10, ये भी 5/2 ही आ गया, ठीक है, 2 5 या 10, 10 माइनस 5 5/2, तो y भी आपका 5/2 है, तो 5/2 का स्क्वायर एंड 5/2 का स्क्वायर, तो ये हुआ 25/4 प्लस 25/4, दैट इज 50/4, या इसको आप 25/2 भी कह सकते हैं। ये आपका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। एक और क्वेश्चन हमारे पास है डिस्कशन के लिए। हमने अलग अलग क्वेश्चन कर दिए हैं, रेट मेजर का कर दिया है, मैक्सिमा मिनिमा का कर दिया है। अब आप देखिए आपके पास जो क्वेश्चन आ गया है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आ गया है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपसे पूछा गया है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर एफ डैश एक्स आपका लेस देन 0 आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये कॉन्सेप्ट आपका लोकल इंटरवल्स में ही होता है, इसलिए स्ट्रिक्टली वर्ड का मतलब लोकल इंटरवल्स आपके होते हैं। लोकल जो आपका इंटरवल यानी एक तरह से ओपन इंटरवल्स में कहूँ तो उसमें होता है। जैसे हम मैक्सिमम मिनिमम लोकल की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर ओपन इंटरवल में ये बात की जाती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखिए आप। आपके पास फंक्शन है x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 15। बहुत सिंपल तरीका है, ये 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव निकालिए। क्या होगा, 4x क्यूब हो जाएगा, 4 3 जा 12x स्क्वायर हो जाएगा, और 4 2 जा ये 8x हो जाएगा, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। इतना ही आपके पास बचता है। इसका 4x क्यूब हो गया, इसका माइनस 12x स्क्वायर हो गया, इसका 4 2 जा 8x हो गया, x वाला कोई टर्म है नहीं। सेकेंड स्टेप है कि एफ डैश एक्स को 0 करिए, क्रिटिकल पॉइंट्स, बिना उसके तो कुछ पता नहीं चलेगा। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स आपको 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8x को 0 करना है। क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और x कॉमन है, बचेगा क्या, x स्क्वायर माइनस 4 3 जा 3x और प्लस 2 ये बचेगा। तो एक तो x की वैल्यू 0 हो गई जो आपको यहाँ से इसी से मिल जाएगी, या फिर अगर ये 0 हुआ
तो ये तो आपका स्प्लिट हो जाएगा। x इक्वल्स टू 0 कॉमा यहाँ से एक्स स्क्वायर, इसको -2x माइनस एक्स प्लस 2 लिखेंगे, फैक्टर कर लेंगे। x इक्वल्स टू 0 कॉमा x कॉमन लिया, x माइनस 2 -1 कॉमन लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये सिंपल फैक्टराइजेशन है, ये तो आपको आना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से दो फैक्टर्स आ गए, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास x की वैल्यूज हो गई 0, 1 एंड 2। एक वैल्यू यहाँ से मिली, एक यहाँ से मिली, एक यहाँ से मिली, तीन वैल्यूज आपको मिल गई। अब आप क्या देखेंगे, अब जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है तो आपको इंटरवल ढूंढना है। अब आप जरा अपने फंक्शन को देखिए, ये जो फंक्शन आपको गिवन है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका जो डोमेन है वो पूरा R है, तो पूरा R आपके पास यहाँ पे इसका डोमेन है। तो अब आप सिंपल सा काम करेंगे, एक नंबर लाइन ले लेंगे और उस नंबर लाइन में यहाँ पे तो आप लिखेंगे -∞, यहाँ पर आप लिखेंगे -∞, और यहाँ लिखेंगे +∞, और आपके पास जो पॉइंट है 0 है, 1 है और 2 है। इंटरवल बहुत सारे हैं, अब आपको साइन चेक करने पड़ेंगे, किसके, f' का साइन चेक करेंगे, किस में पॉजिटिव है किस में नेगेटिव है। f' आपके पास क्या है ये देख लीजिए, f' आपके पास ये है जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये f' आपके पास है 4x³ माइनस 12x² प्लस 8x, यही आपका f' है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको अगर ध्यान में रखेंगे, या इसको आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप और इसको आसान बनाना चाहते हैं, आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, तो आप सिंपल इसमें से 4x को कॉमन ले लीजिए। अब आपके पास जो फैक्टर बचे थे वो क्या थे, x² माइनस 3x प्लस 2 बचेगा, तो x माइनस 2 और x माइनस 1, तो x माइनस 1 और x माइनस 2 ये भी वही चीज़ है जो आपने यहाँ लिखी है, ऐसा लिख लें। अब आपको सिंपल काम करना है, साइन चेक करना है f' का, पहले इस इंटरवल में 0 से कम की कोई वैल्यू डालते हैं। अगर मान लीजिए आपने 0 से छोटी कोई वैल्यू डाली, यानी -1 ले लिया, तो -1 डालने से यहाँ आपको माइनस मिलेगा, ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस डाला तो ये भी माइनस आ जाएगा, पहला माइनस दूसरा माइनस, यहाँ माइनस डाला तो ये भी माइनस ही आ जाएगा, क्योंकि आपने x की वैल्यूज नेगेटिव डाली हैं, यानी 0 से कम डाली हैं, तो 3 नेगेटिव हो गए, तो ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, 2 से पॉजिटिव हुआ, तीसरे से नेगेटिव हो गया, तो इस रेंज में तो नेगेटिव है आपका f', आपको पता चल गया। अब 0 से बड़ी वैल्यू डालते हैं, दूसरा काम करते हैं, तो जब इसी में जो आपका ये है, इसमें अगर हम 0 से कोई बड़ी वैल्यू डालेंगे तो ये हिस्सा पॉजिटिव, 0 से बड़ी वैल्यू डाल रहे हैं आप और 1 से छोटी, ध्यान रखना 1 से बड़ी नहीं डाल रहे हैं, तो ये हिस्सा नेगेटिव बीच वाला, क्योंकि 1 से छोटी है, तो समथिंग -1 तो नेगेटिव आएगा, और 0 से 1 की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ये हिस्सा भी आपका नेगेटिव ही आएगा। आप 1 भी नहीं डाल रहे हैं, 1 से भी छोटी वैल्यू डाल रहे हैं, नेगेटिव का 2 है तो नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ गया, दूसरा आपका ये वाला हिस्सा आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आप ये लिख भी सकते हैं, आप यहाँ पे चाहें तो लिखें इन इंटरवल -∞ to 0 f' इज लेस देन 0। अब आप लिखेंगे इन 0 to 1, 0 to 1 में f' का क्या हुआ, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। फिर इन, अब अगला इंटरवल आइए 1 to ∞, ये सब ओपन इंटरवल्स हैं, सॉरी 1 to 2, 1 to 2 में देखते हैं, अब 1 और 2 के बीच की वैल्यू डालते हैं, 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी डालेंगे, ये तो बाहर पॉजिटिव ही रहेगा, पहला वाला पॉजिटिव हो जाएगा, 1 से बड़ी डाल ले तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव रहेगा, तो ये वापस नेगेटिव, तो ये आपका फिर से f' क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। अब फिर 2 से बड़ी आप वैल्यू डालेंगे, जब 2 से बड़ी डालेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारे ही पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये वापस पॉजिटिव आ जाएगा। तो लिखेंगे इन 2 to ∞ f' इज ग्रेटर देन 0। फाइनली आप क्या बोल सकते हैं कि आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ मिला हमें, एक यहाँ पे मिला और एक यहाँ पे मिला, बाकी दो जगह तो नेगेटिव हो गया। देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी जहाँ जहाँ आपका f' ग्रेटर देन 0 है वहीं आपका ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इन किस किस में, 0 से 1 पहला, फिर यूनियन लगाइए
और फिर लिखिए 2 to इन्फिनिटी। तो 0 से 1 में पॉजिटिव है और फिर 2 to इन्फिनिटी में पॉजिटिव है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये भी आपका एक 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको स्टेप्स पता होते हैं तो बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये था हमारा डिस्कशन एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का। तो आज हमने तीनों तरह के क्वेश्चंस देख लिए जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। रेट मेजर भी, मैक्सिमा मिनिमा भी, रेट मेजर, मैक्सिमा मिनिमा एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तीनों ही टॉपिक में से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है ज़रूर। तो ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। जब आप इसे समझ लेंगे तो आपको कोई ना कोई जो भी क्वेश्चन वहाँ पे आएगा तो उसको कैसे आपको अटेम्प्ट करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में। ऑलरेडी मैं लगभग सारे टॉपिक्स को कवर कर चुका हूँ। उनमें से सारे इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। वो भले ही 3D का चैप्टर हो, वेक्टर का चैप्टर हो, प्रोबेबिलिटी हो, लीनियर प्रोग्रामिंग हो, इसके अलावा आपका इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों ही हम डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन के कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम रिलेशंस फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर भी वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। तो लगभग सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। पूरा पेपर आपको देखना है तो वो भी अवेलेबल है। हमने सैम्पल पेपर को भी डिस्कस किया है, बोर्ड के पेपर्स को भी डिस्कस किया है। एक एक नहीं, दो पेपर्स हमने डिस्कस किए हैं पूरे अलग अलग पार्ट्स में। केस स्टडीज़ को स्पेशली हमने डिस्कस किया है, जिसके लिए जो डेडिकेटेड वीडियोस हमने आपके लिए तैयार की हैं। तो आपको ज़रूर मदद मिलेगी जब आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे होंगे इन सब क्वेश्चंस को तैयार करके अगर आप जाएंगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।